जी, तो ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये आपको वेरिएबल्स दिखाने के लिए कि वेरिएबल होते क्या हैं। जैसे कि आप उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कौन-कौन सी वेरिएबल्स हैं? लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू ज़ैद। ज़ैद को हमने इन्वर्टेड कामाज़ में बंद किया हुआ है, क्योंकि ये एक नाम है और नाम वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं नंबर्स के अलावा, उनको यानी स्ट्रिंग में टेक्स्ट जो भी हम देंगे उसको हम इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। अच्छा, इसके बाद इंट एज इज़ इक्वल टू 10, फ्लोट हाइट इज़ इक्वल टू 5.3, डबल वेट इज़ इक्वल टू 4.8 पॉइंट ब्ला 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 समथिंग, आगे कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इनको बनाने का मकसद क्या था? इंट क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, स्ट्रिंग क्या है। तो ये डेटा टाइप्स हैं, इनको डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब है डेटा की किस्में। तो हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उनको जो वैल्यूज़ प्रोग्राम्स को चाहिए, जिन जिन वैल्यूज़ को यूज़ करके वो हमारे प्रोग्राम चीज़ों को रन करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम शो करते हैं तो उसके लिए उनको कोई वैल्यूज़ चाहिए जिनको वो शो करें। तो उन वैल्यूज़ को हम एक बर्तन कहें, जैसे आप एक बर्तन, उसके अंदर या एक खाली डब्बा उसके अंदर हम रखते हैं। उस वैल्यू को हम जिस डब्बे में रखते हैं उस डब्बे की एक टाइप होती है। अगर उसमें हमने टेक्स्ट रखना हो तो हम टाइप देते हैं स्ट्रिंग। जैसे नाम मैंने एक डब्बा बनाया खाली, उसके अंदर मैंने ज़ैद रखा है, तो मैंने उसकी टाइप क्या दी है? स्ट्रिंग। मैं इसको इंट नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इंट दूंगा तो एरर आ जाएगा। क्योंकि एरर क्यों आएगा कि मैं टेक्स्ट को नंबर वाले खाने में या नंबर वाले डब्बे में सेव करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद क्या है? इंट एज, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एज, जिसके अंदर साफ ज़ाहिर है मैं एज को स्टोर कर रहा हूँ। किसी बच्चे की एज है 10। अच्छा, अब इसके साथ हम 10 ईयर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 10 ईयर्स लिखेंगे तो ये टेक्स्ट बन जाएगा और टेक्स्ट को हम लोग इंट के अंदर सेव नहीं कर सकते। इंट के अंदर हम इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करेंगे। इंटीजर वैल्यू क्या होती हैं? वो जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 0। अच्छा, फ्लोट क्या चीज़ है? हमारे ऐसे नंबर जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट या जो पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जैसे 5.3, इसमें 5 के बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट है, ऐसे नंबर्स अगर हमने कहीं पे सेव करने हैं तो हम लोग उनको फ्लोट में रखेंगे। फ्लोट हाइट उसका नाम है, जिसके एक डब्बा है खाली जिसका नाम हाइट है, जिस डब्बे में हम लोगों की हाइट डालते हैं। तो इस बच्चे की हाइट 5.3 है, हमने इस डब्बे में 5.3 रखा है, लेकिन इसकी डाटा टाइप को हमने फ्लोट रखा है। फ्लोट इसलिए रखा है क्योंकि हम इसको 5.3 देना चाहते हैं। अगर पूरा 5 होता तो पर हम इसको इंट देते। अच्छा, डबल वेट इज़ इक्वल टू 48.8976 एंड आगे ज़्यादा नंबर है। तो इतना बड़ा अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो कि उसके फ्लोटिंग पॉइंट के बाद या पहले इतने सारे नंबर हों, तो उसको हम लोग फ़्लोट में सेव नहीं कर सकते। फ़्लोट में कुछ नंबर्स आ जाते हैं, इसके बाद नहीं आते, तो उसके लिए हमें डबल चाहिए। तो ये याद रखें कि सॉरी, याद रखें कि फ़्लोट से डबल बड़ा है, इंट से फ़्लोट बड़ा है। इन डेटा टाइप्स की अपना इनका एक साइज़ होता है। साइज़ से क्या मुराद है? अगर हम किसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम की मेमोरी को लेता है, तो वो प्रोग्राम हमारी मेमोरी में रखा हुआ होता है, तो मेमोरी से वो चलता है। तो हमारी मेमोरी जितना ज़्यादा यानी डबल लेता है, फ्लोट उससे कम लेता है, फिर इंट उससे कम लेता है। इसी तरीके से हर डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि वो इतने बाइट्स हमारी मेमोरी का लेता है। वो इंशाल्लाह ताला हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप जो है वो कितने बाइट्स लेता है। तो ये डेटा टाइप्स हैं। अब हमने ये रखे तो हैं अपने मेमोरी में, इनको प्रोग्राम चलाते वक्त हमने रखे हैं। एक बच्चे का नाम ज़ैद, एज 10 और हाइट 5.3, उसका वेट। लेकिन इसको हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर शो करें, तो मैंने स्क्रीन पे याद रखें कि ये जो चीज़ आपने शो करनी है, ये जो प्रोग्राम फंक्शन आपने परफॉर्म करवाना हो, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने पहले लिखा था दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम,
बैकस्लैश एन का मतलब है इस चीज़ को लिखने के बाद दूसरी लाइन पे जाओ, फिर लिखा है सी आउट एज, फिर एज को प्रिंट करो, फिर सी आउट हाइट, फिर हाइट को प्रिंट करो, फिर सी आउट वेट, इसके बाद वेट को प्रिंट करो। तो ये इन तीनों की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। अब देखें, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखें, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद उसने न्यू लाइन पे 10 प्रिंट किया है। इसके बाद 10 जो है ना वो बच्चे की एज थी। तो इसके बाद इसने नेम प्रिंट नहीं किया, नेम को हमने प्रिंट करवाया भी नहीं है। इसके बाद इसने क्या क्या प्रिंट किया, 105, जैसे हमें लग रहा हो 105 है, हालांकि हमने 10 दिया था। 10 उसकी एज थी। फिर इसके बाद उसकी हाइट थी 5.3, फिर इसके बाद उसकी वेट है 48 पॉइंट समथिंग, जो हमने लिखे थे आगे। कुछ नंबर्स तक उसने ज़ाहिर किए, आगे उसने राउंड ऑफ कर दिया, नहीं ज़ाहिर किया। तो अब आप देखें कि इसमें न्यू लाइन हमने नहीं लगाया, इसीलिए इनको मिक्स करके इसने लिखा है। अब देखिए, मैं इसमें न्यू लाइन ऐड करता हूँ। तब तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, न्यू लाइन ऐड करके दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने सारों के बाद बैकस्लैश एन लिखा है, तो अब ये हर एक न्यू लाइन में चला जाएगा। अब देखें, इसको रन करते हैं। अब देखें, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, फिर 10, फिर 5.3, फिर 48.8977, ये सब कुछ प्रिंट हो गया है अलग-अलग लाइनों में। अलग लाइन की वजह क्या है, बैकस्लैश एन यानी न्यू लाइन। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें नेम को भी प्रिंट करता हूँ। 1 मिनट। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने नेम भी प्रिंट कर लिया है। अब मैं नेम प्रिंट करवा दूंगा उससे। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने तो इनको हर एक को अलग-अलग लाइन पे लिखा था, लेकिन जब तक हमने बैकस्लैश एन नहीं दिया था, प्रोग्राम ने इनको दूसरी लाइन पे नहीं लिखा। तो इसी तरह आप चाहे एक लाइन में लिखें, चाहे हर अलग-अलग लाइन में लिखें, प्रोग्राम उसको अलग लाइन में जब लिखेगा जब आप इसको बैकस्लैश एन दोगे। मैं रन करता हूँ। देखें, ज़ायद 10, 5.3, 4, 48, ये हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया। अब आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है, कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें होती हैं।